बहुत दिनों से सोशल मीडिया पे लगातार ये चल रहा है कि किसने किसकी नाड़ी देखी है। मतलब हरक सिंह रावत और महेंद्र भट्ट दोनों इतने बड़े ज्योतिषाचार्य हो चुके हैं कि दोनों एक दूसरे का नाड़ी भी देख रहे हैं, ज्योतिष देख रहे हैं और ये बता रहे हैं इनमें ये दोष है, इनमें ये दोष है। लेकिन इन दोनों ज्योतिषाचार्यों को आज तक ये समझ में नहीं आया कि आखिर 25 साल बाद उत्तराखंड का भविष्य क्या होगा, उसको आज ही ठीक कर लेते हैं। इन दोनों ज्योतिषाचार्यों को यह समझ में नहीं आया कि उत्तराखंड का युवा जो पलायन कर रहा है उस पलायन को रोकने की तरकीब बना लेते हैं। इन दोनों ज्योतिषाचार्यों को यह समझ में नहीं आया कि आखिर राजनीति का स्तर कितना गिरेगा, कितना उठेगा। चलो आज उसकी शुरुआत आज से बढ़िया कर लेते हैं। लेकिन जब चुनाव आया है तो दोनों ज्योतिषाचार्य आमने सामने हैं। कोई एक का भविष्य देख रहा है, कोई एक का नाड़ी देख रहा है कि नहीं आप में तो योग ही नहीं बनता चुनाव जीतने का, और एक कह रहा है कि साहब आप तो चुनाव जीत ही नहीं पाए, आप में तो बड़ा वाला दोष है। अब भाजपा वाले नेता में दोष है कि कांग्रेस में गए नेता का दोष है। दोष किसका है पता नहीं, लेकिन उत्तराखंड को जो मिलना चाहिए था, जब उत्तराखंड की स्थापना हुई, उत्तराखंड का गठन हुआ, तो इसके बाद इन नेताओं ने कभी भी ऐसा ज्योतिषी आकलन नहीं किया इस राज्य में कितने रोजगार की आवश्यकता हो जाएगी, कितने रोजगार जन्म ले लेंगे, कितने लोग पलायन नहीं करेंगे, कैसे लोगों का विकास हो जाएगा, कैसे पहाड़ों पर शिक्षा स्वास्थ्य की सुविधाएं पहुंच जाएंगी। इन दोनों ज्योतिषाचार्यों को ये समझ में आया नहीं, लेकिन एक दूसरे का नाड़ी तक नजर गड़ाए बैठे हैं, नाड़ी देख ले रहे हैं कि भैया तुम्हारे अंदर तो ये दोष है। एक तरफ जो है महेंद्र भट्ट जी ने चेक किया होगा और दूसरी तरफ हरक सिंह रावत जी ने चेक किया होगा। दोनों ने एक दूसरे की नाड़ियां चेक कर ली। देखो उत्तराखंड की राजनीति में क्या क्या परिवर्तन होगा, उत्तराखंड की नाड़ियां को चेक करने का काम इन दोनों ज्योतिषाचार्यों ने किया नहीं। आपको लगता है कि ये दोनों जो ज्योतिषाचार्य जो राजनीतिक ज्योतिषाचार्य हैं, मैं तो राजनीति के पहले लगा रहा हूं क्योंकि पहले राजनीतिज्ञ हैं, बाद में ज्योतिषाचार्य बने हैं अवसर देख करके। मतलब राजनीतिज्ञ अवसरवादी ज्योतिषाचार्य हरक सिंह रावत जी और महेंद्र भट्ट जी, यह दोनों के दोनों लोग एक दूसरे का भविष्य देख रहे हैं, राजनीतिक भविष्य देख रहे हैं, लेकिन दोनों ने उत्तराखंड के भविष्य को देखा नहीं। और अगर सही भविष्य देख लेते, चलो एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, अगर ये भविष्य वास्तव में देख पाते तो हरक सिंह रावत जी जब बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस में गए थे तो उस समय कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए थे कि नहीं आनी चाहिए थी? हाँ आनी चाहिए थी, आई नहीं, उनका ज्योतिष वहां फेल हो गया। अब जो है महेंद्र भट्ट जी का ज्योतिष, खुद चुनाव लड़ रहे हैं, खुद का चुनाव, मतलब पता नहीं कहां जा रहा है, अपना भी नहीं देखा उन्होंने, लेकिन एक दूसरे का जरूर देख ले रहे हैं दोनों, बस उत्तराखंड का भविष्य नहीं देख पा रहे। अब यह देखना होगा कि हमें आप लोगों को कैसे नेताओं की आवश्यकता है, उत्तराखंड को कैसे नेताओं की आवश्यकता है। ऐसे नेता की आवश्यकता जो उत्तराखंड का भविष्य देख सके, उत्तराखंड के युवाओं का भविष्य देख सके, उत्तराखंड के जो वीर सैनिक हैं उनके परिवारों का भविष्य देख सके, या उत्तराखंड की जो महिलाएं उनका भविष्य देख सके, या सिर्फ ऐसे नेताओं की आवश्यकता है जो सिर्फ एक दूसरे नेताओं के भविष्य देखें, वो भी तात्कालिक लाभ और हानि को लेकर के, वो भी तात्कालिक सुख और दुख को लेकर के। मतलब जब चुनाव आया है तो अवसर है, हर एक आपदा एक अवसर है। अब चुनाव आया, आपदा तो नहीं कहेंगे आप, लेकिन इस चुनाव में अवसर तलाशने का काम ये हुआ कि ये दोनों ज्योतिषाचार्य बन गए। अब आपके हिसाब से ये बता दीजिए मुझे कि दोनों में से सबसे बढ़िया ज्योतिषाचार्य कौन है? मतलब महेंद्र भट्ट जी बढ़िया ज्योतिषाचार्य हैं या हरक सिंह रावत जी? मतलब दोनों लोग को आप देखते होंगे, आप लोग को बड़ा आनंद आता होगा कि देखो कम से कम उत्तराखंड में ज्योतिषाचार्य तो आ गए, और वो भी ऐसे ज्योतिषाचार्य आए हुए जो दूसरे की नाड़ी तक अंदर तक देख ले रहे हैं और नाड़ी देख करके बता दे रहे हैं कि भैया तुम्हारे में तो दोष है। बशर्ते उत्तराखंड में जो समस्याएं आने वाली थी, उत्तराखंड के विकास को लेकर के जो दोष आने वाले थे, उस दोष का निवारण इन दोनों के पास नहीं होता तो जो समस्याओं को लेकर के उत्तराखंड के युवा बोलते हैं, वो जिन समस्याओं को लेकर के उत्तराखंड के लोग बोलते हैं, वो समस्या होती ही नहीं। फिलहाल आप क्या कुछ कहना चाहते हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और देखते रहिएगा द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।